आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी, खबर पहाड़ की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पहाड़ टीवी पर। मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करूंगी, उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। मोबाइल नेटवर्क की समस्या से आज भी जूझ रहे हैं उत्तरकाशी के भंडारशिव पट्टी के कई गांव। मसूरी में मूसलाधार बारिश होने से जनजीवन हुआ प्रभावित। मसूरी देहरादून मार्ग गगोली पावर हाउस के बाद भारी भूस्खलन होने से मार्ग हुआ बाधित। लक्सर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को सिविल अस्पताल के रूप में जल्द ही अपग्रेड किया जाएगा। चौखुटिया पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी करते हुए 2 अलग-अलग मामलों में 2 युवकों को किया गिरफ्तार। पहाड़ परिवर्तन समिति द्वारा कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए लगातार आवश्यक दवाइयां और ऑक्सीमीटर का वितरण कर रही है। आपको बता दें कि समिति के संस्थापक वरिष्ठ पत्रकार और समाज सेवी उमेश कुमार ने बताया कि समिति के सदस्य बरसात के अलर्ट के बीच लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में राशन से लेकर दवाइयों के वितरण का कार्य कर रही हैं। पिछले वर्ष भी हजारों प्रवासियों को निजी खर्चे पर वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार ने उनके घरों तक पहुंचाया था। उमेश कुमार का कहना है कि पहाड़ों में स्थितियां बहुत खराब है, जहां एक तरफ युवा बेरोजगारी की मार झेल रही हैं, वहीं इस बीमारी की वजह से कई लोग अपने परिजनों को खो चुके हैं। ऐसे में हमारा फर्ज है कि इन विकट परिस्थितियों में सब लोग मिलजुल कर लोगों की मदद करें। उन्होंने कहा कि मेरे पास जितने संसाधन हो सकते हैं मैं सब लगाऊंगा ताकि हमारे लोग स्वस्थ रह सकें। आज द्वितीय केदार भगवान मदमेश्वर को ओमकारेश्वर मंदिर में स्थानीय गांव वालों के द्वारा नए धान का भोग लगाया गया और हकदारियों के अनुसार हर साल की तरह नए धान का भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि बाबा मदमेश्वर ग्रीष्मकालीन भोग लेने के बाद गांव वालों को अपना आशीर्वाद देते हैं। आगामी 22 मई को द्वितीय केदार की चल विग्रह डोली मदमेश्वर धाम जाएगी और बाबा से सभी ने यही प्रार्थना की कि जल्द कोरोना वायरस से मुक्ति मिल जाए। डिजिटल इंडिया के तहत उत्तरकाशी जनपद के भंडारशिव पट्टी के कई गांव आज भी मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट की समस्या से जूझ रहे हैं और साथ ही बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। यहाँ के ग्रामीणों ने कई बार संचार कंपनियों को भी मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट की समस्या को ठीक करने हेतु अवगत कराया, लेकिन अभी तक मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट की समस्याओं का कोई समाधान नहीं हुआ। मेरा नाम हिमांशी है। मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। विश्व महामारी कोविड-19 के कारण पूरे राज्य के विद्यालय बंद है। हमारे गांव में मोबाइल नेटवर्क व इंटरनेट की सुविधा नहीं है और हम सभी बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई से वंचित है। हमारा भविष्य इंटरनेट सुविधा न होने के कारण अंधकार की ओर जा रहा है। मैं शासन प्रशासन से अनुरोध करती हूँ कि जल्द से जल्द यहाँ की इंटरनेट सेवा ठीक करवाने की कृपा करें। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में भय का माहौल है, जिसके चलते 18 से 45 वर्ष के ग्रामीण युवा कोरोना वैक्सीन लगाए जाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन कैंप तो लगाई गई हैं, पर 18 से 44 वर्ष तक के लोगों को अभी तक वैक्सीन नहीं लगाई गई है, जिसकी वजह से युवा वर्ग लगातार वैक्सीन लगाए जाने की मांग कर रहे हैं। पीएम मोदी से मांग की है कि 18 से 45 वर्ष तक के आयु वालों के लोगों के वैक्सीन लगाई जाए, क्योंकि युवाओं का स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है कि युवा वर्ग जो है ब्लड डोनेट भी करता है। इसलिए युवाओं के लिए हमने मांग की है कि 18 से 45 वर्ष के आयु के लोगों को जो है कोविड वैक्सीन लगाई जाए। पीएम मोदी जी को एक ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में उन्हें अवगत करवाया गया कि 18 साल से 45 साल के जो व्यक्ति हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में हैं उन्हें भी वैक्सीन की डोज लगाई जाए, क्योंकि कोरोना बहुत फैल रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी डोज लग जाएगी, ग्रामीणों को इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा। हमने पहले भी एक ज्ञापन दिया था जिसमें 45 से ऊपर वाले जो व्यक्ति थे उनकी डिमांड करी थी। उसका बहुत जल्दी कैंप लगने वाला है और इसी वजह से हमने आज 18 से जो 45 साल वर्ष के व्यक्ति हैं उनको वैक्सीन लगाने के लिए माननीय उप जिलाधिकारी जी को ज्ञापन दिया है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि अभी डोज की थोड़ी शॉर्टेज है, जैसे ही वैक्सीन आ जाएगी तो हम ग्रामीण क्षेत्रों में कैंप लगवाकर लोगों को इसका लाभ देंगे। पीएमजीएसवाई विभाग की लापरवाही जौनपुर ब्लॉक के खेड़ा और भुइयांसारी गांव के लोगों पर भारी पड़ रही है। आलम यह है कि पापरा गांव के पास एक सप्ताह से मेड़ पापरा खेड़ा भुइयांसारी मोटर मार्ग भारी मलबा और बोल्डर आने से यातायात के लिए बंद है। विभाग की लापरवाही से गाँव के लोग कई किलोमीटर पैदल चलकर गाँव तक पहुँच रहे हैं। ग्रामीणों ने 2 दिन के भीतर सड़क पर यातायात बहाल न करने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। कहा कि गांव तक खाद्यान्न और अस्पताल तक बीमार व्यक्ति को पहुंचाना ग्रामीणों के लिए चुनौती बना हुआ है। आपदा प्रबंधन मंत्री धन सिंह रावत कल हरिद्वार पहुंचे। एनआईसी भवन में हुई बैठक के दौरान मंत्री ने प्रदेश के सभी जिलों के आपदा प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों से बातचीत की।
इस दौरान मंत्री ने कहा कि प्रदेश में लगातार आ रही आपदाओं के मद्देनजर एक टोल फ्री नंबर जारी किया है, जिस पर लोग आपदा आने पर फोन कर मदद ले सकते हैं। बताते चले कि मंत्री आने वाले 4 दिनों तक लगातार प्रदेश भ्रमण पर रहेंगे। प्रदेश में चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में नर्सों की भर्ती को लेकर हो रही परीक्षा का पूरे उत्तराखंड राज्य की संविदा स्वास्थ्य विभाग की नर्सों ने भारी दुख जताया और उत्तराखंड शासन के इस फैसले का विरोध करने का मन बना लिया है। उनका कहना है कि हम पिछले 8 साल से स्वास्थ्य विभाग के लिए दिन रात काम कर रही हैं और लगभग पिछले 1.5 साल से कोरोना को लेकर रात दिन जोखिम उठाया और आने वाले मरीजों की सेवा की। हमें एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिली। हमारी कुछ नर्सें कोरोना पॉजिटिव और कुछ क्वारंटाइन है, ऐसे में वो आने वाले एग्जाम को कैसे दे पाएंगे। सर, उत्तराखंड में जो ये नर्सिंग की डेट मिली है, हमको सिर्फ 10 दिन का इसमें टाइम दिया गया है। कल ही हमको ये पता चला है कि 28 तारीख को नर्सिंग के पेपर कराए जा रहे हैं। तो हमारा सरकार से ये कहना है कि आप इतने शॉर्ट टाइम पे हमको नोटिस दे रहे हैं, मात्र 10 दिन हमको दे रहे हैं अपनी तैयारी करने के लिए। ऐसे में जो ऑलरेडी यहाँ पे जो ड्यूटी कर रहे हैं कोरोना वॉरियर्स जो हैं, वो दिन रात अपनी सेवा यहाँ पे दे रहे हैं, वो ऐसे में एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करेंगे। यहाँ पे हम लोग ड्यूटी का हमारा कोई टाइमिंग नहीं होता है, 8-8 घंटे हम लोग ड्यूटी करते हैं, ना तो हमारे पास छुट्टी है, ना ही हमारे पास एग्ज़ाम करने की तैयारी है। हम ये चाहते हैं, हम शासन या प्रशासन से अपनी बात ये कहना चाह रहे हैं कि इस समय जो पीक टाइम चल रहा है आपके कोरोना का, ऐसे हमारे बहुत से साथी हैं जो पॉजिटिव भी आए हैं, बहुत से साथी ऐसे हैं जो क्वारंटीन हो रखे हैं, वो एग्ज़ाम कैसे दे पाएंगे। हम अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के, अपनी घरों को छोड़ के यहाँ पे आ रहे हैं हम ड्यूटी करने के लिए। हम ये चाहते हैं कि हम जो ये कोरोना की ड्यूटी कर रहे हैं, हम अपनी ड्यूटी पूरी तरीके से निष्पक्ष तरीके से मेंटल फ्री होकर करें। तो सरकार से हमारा ये अनुरोध है कि थोड़ा इस एग्ज़ाम को आप पोस्टपोन कर दें। लक्सर के विधायक संजय गुप्ता ने बताया कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने लक्सर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को सिविल अस्पताल बनाने की मंजूरी दे दी है। अगले माह जून में ये अपग्रेडेशन का कार्य शुरू हो जाएगा। विधायक बीते दिन क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाए जाने की मांग को लेकर देहरादून जाकर मुख्यमंत्री से मिले थे। कि इस कोरोना महामारी से बचने के लिए मास्क जरूरी है और 2 गज की दूरी जरूरी है, तभी इसके प्रकोप से बचा जा सकता है। दूसरी बात यह है कि मेरे मन में ये था कि ये हमारा अति पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, लक्सर खादर क्षेत्र है, यह स्वास्थ्य की मूलभूत सुविधाओं से वंचित था। मैंने अपने सरकार और संगठन से आग्रह किया, निवेदन किया, मैंने कहा कि मेरे क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है जिससे पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल पाती चिकित्सा की, यहाँ पर एक सिविल अस्पताल होना चाहिए। मेरे सरकार और मेरे संगठन ने इसको स्वीकार किया और उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय तीरथ सिंह रावत जी ने उसकी घोषणा की। मेरे पत्र पर उन्होंने सीधा घोषणा लिख दिया। उत्तरकाशी जनपद में सोमवार से 17 वैक्सीनेशन साइटों पर 18 से 44 आयु वर्गों के लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है, जिस हेतु ऑनलाइन पंजीकरण के माध्यम से पंजीकरण कराया जा रहा है, जिसमें राजकीय इंटर कॉलेज गेवरा ब्रह्मखाल भी टीकाकरण केंद्र है। लेकिन कहीं का व्यक्ति कहीं पर भी टीकाकरण करवाने से स्थानीय भंडारसिंह क्षेत्रवासियों का मुश्किल से 20% ही टीकाकरण हो रहा है, क्योंकि ऑनलाइन पंजीकरण करवाना ग्रामीण जनमानस के लिए एक टेढ़ी खीर है और कुछ लोगों को इस बारे में जानकारी का अभाव है और कई क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करता है। आज हम श्रीमान जिलाधिकारी जी से जो आजकल कोविड-19 टीकाकरण का जो कार्यक्रम चल रहा है, उसमें हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो इसके ऑनलाइन पंजीकरण में जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि हमारे यहाँ पे जो है कहीं पे मोबाइल की कनेक्टिविटी नहीं है, कहीं पे लोगों को इसकी जो है पूर्ण जानकारी नहीं है। तो ये ऑनलाइन जो पंजीकरण हो रहा था उसके आ रही दिक्कतों के संबंध में आज हम जिलाधिकारी जी से मिले थे कि इसको जो है ऑनलाइन की बजाय ऑफलाइन जो है पंजीकरण करवाया जाए। माननीय जिलाधिकारी जी ने हमारी बात को सुना, लेकिन उन्होंने इसमें जो असमर्थता जाहिर की। उनका कहना था कि क्योंकि ये केंद्र की गाइडलाइन है और हम जो है केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार जो है कार्य करना पड़ रहा है, उसी के अनुसार फॉलो। ये जो पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल है, ये भी केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया है, तो इसमें जो हम जो है कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। तो अभी लक्सर विधायक संजय गुप्ता ने एक खास तरह की सैनिटाइजर मशीन मंगवाकर नगर को सैनिटाइज करने का काम शुरू कर दिया है। विधायक संजय गुप्ता ने बताया कि कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, क्षेत्र के लोग भी इस कोरोना महामारी से प्रभावित हो रहे हैं। इसी को देखते हुए कर्नाटक से एक खास किस्म की सैनिटाइजर मशीन मंगवाई गई है। इस मशीन से पूरे लक्सर विधानसभा क्षेत्र की हर गली और हर मोहल्ले को सैनिटाइज किया जाएगा।
उत्तरकाशी जनपद को कोरोना मुक्त करने के लिए एसपी श्री मणिकांत मिश्रा का प्रयास लगातार जारी है। अभी हाल ही में उत्तरकाशी को कोरोना मुक्त करने हेतु उनके द्वारा कोविड फ्री उत्तरकाशी नाम से एक एंड्रॉइड ऐप तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से पुलिस आमजन के स्वास्थ्य की पल पल की अपडेट ले रही है। वहीं रोज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर आमजन से मुखातिब होकर कोरोना के प्रति विस्तारित जानकारी भी दे रही है। ताउते तूफान का असर अब उत्तराखंड के कई हिस्सों में देखने को मिल रहा है। वहीं पहाड़ों की रानी मसूरी में भी देर रात से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हो गया है। सामान खरीदने के लिए बाजार आने में खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ठंड से भी लोग दो चार हो रहे हैं। वहीं मसूरी देहरादून मार्ग गगोली पावर हाउस के पास भारी भूस्खलन होने से मार्ग बाधित हो गया, जिससे लोगों को आवाजाही में खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से टूल किट बनाकर हरिद्वार कुंभ 2021 को दुष्प्रभावित करने वालों पर जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी ने अपनी प्रतिक्रिया सोशल मीडिया में बयान जारी करके दिया है। उन्होंने इस बात की पूरे संत समाज की ओर से निंदा की है, जिसमें कुंभ 2021 को देश में फैल रही कोरोना की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार बताया है। उन्होंने कुंभ को लेकर चलाए जा रहे इस दुष्प्रचार को हिंदू धर्म को बदनाम करने की साजिश बताया है। भारतीय संस्कृति, संस्कार, सभ्यता और उसकी संवेदनाएं एक साथ कहीं दिखाई देती हैं तो वो कुंभ का महापर्व है। कुंभ पर्व केवल हिंदुओं का नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था यूनेस्को ने उसे मानवता की अमूर्त धरोहर, सांस्कृतिक धरोहर के रूप में भी घोषित किया है। एक टूल किट के द्वारा ये दुष्प्रचार किया जा रहा है कि कुंभ के मेले से कोरोना का संक्रमण गया। आंकड़ों की सत्यता को पहचानिए। जब कुंभ का मेला चल रहा था तब अन्य प्रदेशों में कोविड की, कोरोना वायरस की अधिक प्रचंडता थी। ऐसी उत्तराखंड में नहीं थी, ना ही कुंभ के अवसर पर थी। तो एक सुनियोजित ढंग से भारत की संस्कृति, संस्कार अथवा हमारी आस्था, हमारी पर्व परंपरा, मूल्यों पर और विशेषकर हमारी सांस्कृतिक निष्ठा पर प्रहार किए जा रहे हैं। सुनियोजित ढंग से, क्षुद्र मानसिकता के साथ, केवल अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए इस प्रकार का जो एक यह राजनीतिक दुस्साहस है, ये ठीक नहीं है। इस प्रकार से अन्य मतों को और धर्मावलंबियों को प्रश्रय देकर और हिंदू धर्म संस्कृति का दुष्प्रचार करके कुछ स्वार्थ पूरे नहीं होंगे। संत समाज इसकी निंदा करता है, इसकी भर्त्सना करता है। कुंभ निसंदेह ऐसा नहीं था जैसा बताया जा रहा है। तो कुंभ के लिए दुष्प्रचार न करें। संपूर्ण संत समाज में भारी रोष है। हमने बड़ा संयम रखा। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर कुंभ कुछ ही घंटों में समेट दिया गया था, उसका विसर्जन कर दिया गया था। कुछ ही संख्या में बाद में स्नान करने लोग पहुंचे थे, तो उसकी जो विराटता थी, व्यापकता थी, उसका विसर्जन कर दिया गया था। आंकड़ों को देखें, उसके यथार्थ को समझें। कुंभ से कोरोना का प्रकोप नहीं गया है। एसओ सोमेश्वर राजेंद्र सिंह बिष्ट ने सोमेश्वर थाना क्षेत्र में माइक्रो कंटेनमेंट जोन के ग्राम लखनाड़ी और ग्राम चनोली क्षेत्र में जाकर सोमेश्वर पुलिस ने माइक से अनाउंसमेंट करके गांव के लोगों से कोविड-19 के नियमों की जानकारी दी और लोगों से अपने घरों में रहने और अनावश्यक रूप से बाहर न जाने और मास्क का प्रयोग करने और सामाजिक दूरी बनाए रखने की जानकारी दी। पुलिस कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने हेतु जनपदों में जागरूकता अभियान के साथ साथ जरूरतमंदों की मदद कर रही है। वहीं नशे पर भी लगातार कार्रवाई कर रही है। वहीं दो अलग अलग मामलों में दो युवक थाना चौखुटिया पुलिस ने दो अलग अलग मामलों में अभियुक्त सुरेंद्र सिंह रावत को 2 पेटी पार्टी स्पेशल शराब परिवहन करते हुए पकड़ा। वहीं अभियुक्त प्रदीप सिंह अधिकारी को एक लाल काले रंग के बैग में 26 आधे पवे IGL नंबर 1 मार्का शराब परिवहन करते हुए पकड़ा। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अभियुक्त प्रदीप सिंह अधिकारी को एक लाल काले रंग के बैग में 26 आधे IGL नंबर 1 मार्का शराब परिवहन करते हुए पकड़ा। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तराखंड पुलिस द्वारा चलाई गई पहल मिशन हौसला के अंतर्गत एसओ सोमेश्वर राजेंद्र सिंह बिष्ट के मोबाइल पर सावित्री देवी का फोन आया तो फरियादी की उम्र करीब 65 वर्ष है। सावित्री ने फोन पर पुलिस को बताया कि कई दिनों से स्वास्थ्य खराब चल रहा है और अस्पताल से दवाई लाने वाला घर में कोई नहीं है और उनके द्वारा कुछ दवाइयां मेडिकल स्टोर से लाकर अपने घर तक पहुंचाने का अनुरोध किया। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। ये है मेरा उत्तराखंड।